हेलो फ्रेंड्स, नवअदिति चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत सा थाल पोश का डिजाइन लेके आई हूँ। आप इसे एज ए थाल पोश या टेबल वेट किसी भी तरह यूज कर सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है। जो बिगिनर हैं वो भी इसे इजीली बना सकते हैं। इसको बनाने में मेरा ऊल जो लगा है उसका मैं मेजरमेंट डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ये 3 प्लाई ऊल से बना है। तो इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए। कहीं कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट भी करके पूछ सकते हैं। यहाँ देखिए, हम ये 2 कलर का ऊन ले लिए हैं। ये 3 प्लाई ऊल है और ये देखिए क्रोशिया हुक 2.25 mm का क्रोशिया हुक है। यहाँ हम नोट लगा रहे हैं। देखिए 1 2 3 4 5 चेन बना लिए हैं। और यहाँ जो हम नोट लगाए थे इस स्पेस में देखिए ऐसे नीडल को डाल के यहाँ हम स्लिप स्टिच से इसको अटैच कर लिए हैं। अब फिर यहाँ 1 2 3 चेन बना लिए हैं। और यहाँ जो हम ये जो स्पेस बन के आया है इस स्पेस में से हमको डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 4, ये धागा भी हम ऐसे ही लेते जाएंगे। 5 6 7 8, यहाँ हम 3 चेन बनाए हैं और टोटल यहाँ पे 19 डबल क्रोशिया हम और बनाएंगे तो टोटल 20 हो जाएगा। तो हम बना, ये देखिए मेरा बन के रेडी हो गया है। अब यहाँ पे 1 2 3 चेन जो है इसमें हम ऐसे नीडल डाल के यहाँ पे इसको फिर से ऐसे अटैच कर लिए हैं। देखिए और फिर यहाँ 1 ये 2 3 चेन बना लिए हैं। और यहीं पे इसी स्पेस में हम जहाँ पे इसको अटैच किए थे इसी स्पेस में हम फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे। और फिर देखिए ये जो हम यहाँ पे पहले यहाँ पे 1 और 2 चेन बनाएंगे और ये चेन स्पेस को छोड़ देंगे और अगले में हम यहाँ 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 1 यहाँ ये 2 और फिर 1 2 चेन और फिर इस वाले को छोड़ के इसके अगले में फिर से इसी स्पेस में 2 डबल क्रोशिया और फिर 1 2 चेन और फिर इसको छोड़ के यहाँ पे फिर से 2 डबल क्रोशिया और फिर 1 2 चेन फिर 1 को छोड़ ये चेन को छोड़ के दूसरे वाले में फिर से यहाँ देखिए 1 और ये 2 डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से तो पूरा रो हम इसी तरह से कंप्लीट कर ले रहे हैं। ये देखिए ये मेरा कंप्लीट हो गया है। अब 3 चेन 1 2 3 चेन के यहाँ से हम इस तरह से इसको देखिए यहाँ स्लिप स्टिच से इसको ऐसे अटैच कर दिए हैं। अब फिर हम यहाँ इस स्पेस में यहाँ हम आ जाएंगे इस तरह से स्लिप स्टिच से ही। और यहाँ हम 1 2 ये 3 चेन बना लेंगे। अब फिर हम यहाँ इस स्पेस में हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ। फिर 1 ये 2 चेन इस स्पेस में फिर से हम डबल क्रोशिया और फिर हम यहाँ डबल क्रोशिया
फिर इसके अगले चेन में फिर से डबल क्रोशिया, फिर हमको इस स्पेस में एक डबल क्रोशिया। तो यहाँ टोटल ये देखिए, यहाँ ये वाला यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया बन गया। फिर यहाँ 1 2 2 चेन, अब फिर इस स्पेस में यहीं पे एक डबल क्रोशिया, अब फिर यहाँ पे डबल क्रोशिया, फिर इस चेन में फिर से डबल क्रोशिया, अब फिर ये 2 चेन के बीच से एक डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, अब फिर इसी स्पेस में से फिर से एक डबल क्रोशिया, फिर अगला यहाँ जो चेन है इसमें फिर से डबल क्रोशिया, अब फिर अगले चेन में फिर से एक डबल क्रोशिया, अब फिर ये 2 चेन के स्पेस में फिर से डबल क्रोशिया, 1 2 2 चेन, अब फिर इसी स्पेस में सेम स्पेस में से फिर से डबल क्रोशिया, अब फिर यहाँ चेन वाले ये में फिर से डबल क्रोशिया, अब फिर अगले चेन में फिर से डबल क्रोशिया। तो देखिए इस तरह से टोटल यहाँ 2 था तो यहाँ 4 हो गया, फिर यहाँ 2 तो यहाँ 4, और यहाँ 2 चेन, ये 2 चेन और यहाँ 2 चेन। तो इस तरह से अब फिर हम यहाँ पर एक डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से पूरा रो इसमें भी हम कंप्लीट कर ले रहे हैं। तो ये देखिए ये मेरा पूरा कंप्लीट हो गया है। अब लेकिन यहाँ पे हम जैसे ये तो 4 हो गया और यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे हम 2 चेन बना लिए हैं और फिर इस स्पेस में एक ऐसे डबल क्रोशिया, अब फिर हम यहाँ ये वाले चेन में एक डबल क्रोशिया इस तरह से बना लिए हैं, और फिर हम यहाँ इस स्पेस में इस तरह से इसको अटैच कर दिए हैं। तो इस तरह से हो गया। फिर यहाँ इस स्पेस में हम इस तरह से स्लिप स्टिच बना लिए हैं। यहाँ हम 1 2 3 4 और ये 5 चेन बना रहे हैं। तो यहाँ मेरा 3 ये डबल क्रोशिया का है और 2 चेन स्पेस के लिए। तो यहाँ पे फिर हम ये डबल क्रोशिया हो गया है। अब फिर हम यहाँ फिर इस स्पेस में एक डबल क्रोशिया, फिर अगले चेन में फिर से डबल क्रोशिया, अब फिर इसके अगले चेन में फिर से डबल क्रोशिया, अब फिर इसके अगले में फिर से डबल क्रोशिया। अब फिर हम यहाँ इसमें डबल क्रोशिया 2 चेन के ये में, अब फिर ये 2 चेन हम बना लिए हैं। अब फिर इसी स्पेस में सेम स्पेस में फिर से डबल क्रोशिया, फिर अगले यहाँ इस स्पेस में ये चेन के डबल क्रोशिया के ये में फिर से डबल क्रोशिया, फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर फिर डबल क्रोशिया, फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से डबल क्रोशिया, फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से डबल क्रोशिया। अब फिर यहाँ ये 2 चेन के ये में डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, अब फिर इसी स्पेस सेम स्पेस में फिर से डबल क्रोशिया। तो देखिए अब फिर यहाँ ये डबल क्रोशिया के ऊपर ही डबल क्रोशिया। तो देखिए पहले 2 फिर 4, यहाँ मेरा 6 हुआ है, 1 2 3 4 5 6। तो इसी तरह से पूरा हम करके यहाँ आ रहे हैं। तो ये देखिए ये रो भी यहाँ मेरा आ गया है। यहाँ पे फिर देखिए यहाँ डबल क्रोशिया के ऊपर यहाँ एक डबल क्रोशिया, दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर भी ये देखिए ये डबल क्रोशिया, फिर यहाँ भी हम डबल क्रोशिया, और ये स्पेस में भी फिर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, और 1 2 ये 3 चेन में हम फिर ऐसे स्लिप स्टिच से इसको अटैच करेंगे। अब फिर यहाँ ये जो 2 चेन है इसमें भी हम इस तरह से इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर 1 2
3 4 5 5 चेन बना के फिर यहीं पे हम डबल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, फिर अगले डबल क्रोशिया में डबल क्रोशिया, फिर अगले में डबल क्रोशिया, फिर अगले में फिर से, फिर इसके अगले, फिर इसके अगले में डबल क्रोशिया, अब फिर यहाँ इस स्पेस में डबल क्रोशिया, फिर 1 2 चेन, अब फिर सेम स्पेस में से फिर से डबल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, फिर अगले डबल क्रोशिया में डबल क्रोशिया, फिर इसके अगले में फिर से डबल क्रोशिया। तो देखिए यहाँ मेरा 8 डबल क्रोशिया बना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 2 4 6 8। और ये आप चेन आपका अगर थोड़ा सा भी ये थोड़ा सा सुकड़ा हुआ आ रहा है तो इसको आप चेन स्टिच ज़्यादा कर सकते हैं, 2 के जगह 3 भी कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। तो ये रो भी हम पूरा कंप्लीट कर ले रहे हैं। तो ये देखिए ये भी मेरा कंप्लीट हो गया है। अब फिर 1 2 3 चेन के ऊपर हम यहाँ पे ऐसे अटैच कर दिए हैं। अब फिर यहाँ 2 चेन के स्पेस से हम इसको स्लिप स्टिच से ऐसे, फिर 1 2 3 4 5 चेन बना लिए हैं। फिर इसी स्पेस में से फिर से डबल क्रोशिया, फिर यहाँ डबल क्रोशिया के ऊपर फिर डबल क्रोशिया, फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से डबल क्रोशिया, फिर अगले डबल क्रोशिया में डबल क्रोशिया, फिर अगले में डबल क्रोशिया, फिर इसके अगले में डबल क्रोशिया, फिर इसके अगले में डबल क्रोशिया, फिर इसके अगले में, फिर इसके अगले में, फिर यहाँ 2 चेन के स्पेस में फिर से डबल क्रोशिया, और ये 1 और 2 चेन, अब फिर सेम स्पेस में से फिर से डबल क्रोशिया, अब फिर डबल क्रोशिया के ऊपर फिर डबल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से पूरा रो हमको बनाना है। तो ये भी हम रो कंप्लीट कर ले रहे हैं। देखिए ये मेरा हो गया कंप्लीट। अब हम यहाँ 3 चेन के लास्ट वाली चेन में यहाँ पे हम इसको स्लिप स्टिच से अटैच किए हैं। अब फिर ये स्पेस से भी हम इसको स्लिप स्टिच बना लिए यहाँ पे। अब हम यहाँ पे 1 2 3 4 ये 5 चेन बनाए हैं, और फिर इसी स्पेस में यहाँ 2 चेन के स्पेस में फिर से यहाँ डबल क्रोशिया, अब फिर हम डबल क्रोशिया वाले चेन के ऊपर से फिर से सारे में वैसे ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल का बटन आएगा उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो देखिए इसी तरह से यहाँ पूरा मेरा हो गया। अब इस स्पेस में फिर से एक डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर डबल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, फिर अगले डबल क्रोशिया। तो यहाँ देखिए यहाँ मेरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये 12। तो ये मेरा टोटल 12 हो गया है। अब ये रो भी हम कंप्लीट कर ले रहे हैं। अगले रो में हम इसको घटाना सीखेंगे। ये देखिए ये मेरा हो गया कंप्लीट। फिर 1 2 3 चेन के ऊपर हम इसको ऐसे स्लिप स्टिच से अटैच किए, फिर यहाँ से स्लिप स्टिच, फिर 1 2 3 4 5 चेन, और यहाँ पे अब हम एक यहाँ और एक यहाँ स्किप करेंगे।
तो देखिए पहले हम इसको स्किप करके दूसरे चेन में हम यहाँ डबल क्रोशिया बना रहे हैं, फिर अगले सारे डबल क्रोशिया के ऊपर हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। इसको बनाना बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पे अब हम इसको स्किप करेंगे 1 और 2 चेन, फिर ये चेन स्पेस में यहाँ पे हम एक डबल क्रोशिया, ये देखिए इस तरह से। अब फिर हम 1 2 चेन, फिर इसको स्किप करके यहाँ पे डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब यहाँ फिर सारे डबल क्रोशिया के ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे इसी तरह से। देखिए ये मेरा हो गया कंप्लीट। अब 1 2 3 चेन में फिर हम इसको ऐसे स्लिप स्टिच से अटैच किए हैं। फिर ये 2 चेन के अंदर से भी हम एक स्लिप स्टिच बना दिए हैं। अब देखिए ये चेन बीच में हो गया, एक बॉक्स इस साइड एक बॉक्स इस साइड। तो अब हम 1 2 3 4 और ये 5 चेन, और फिर हम ये डबल क्रोशिया को स्किप करके अभी यहाँ पे हम डबल क्रोशिया इस तरह से बनाएंगे। तो सारे में हम डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। ये अब देखिए 1 2, यहाँ पे अब मेरा 12 था, यहाँ स्किप होके एक इधर तो हो गया यहाँ 10। अब यहाँ मेरा यहाँ भी यहाँ एक, तो यहाँ टोटल 8 1 2 3 4 5 6 7 8 डबल क्रोशिया रह गया है। अब हम इसको स्किप करेंगे तो इस बॉक्स में हम डबल क्रोशिया, और फिर 1 2 चेन, और फिर अब देखिए इस बॉक्स में फिर से यहाँ डबल क्रोशिया 1 2 चेन, और फिर ये डबल क्रोशिया को स्किप करके यहाँ पे हम फिर से डबल क्रोशिया, फिर सारे डबल क्रोशिया में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए यहाँ पहले मेरा 2 बॉक्स बना था, यहाँ 3 बन गया है। तो इसी तरह से ये रो भी हम कंप्लीट कर ले रहे हैं। देखिए ये मेरा हो गया कंप्लीट। अब यहाँ हम 3 चेन में लास्ट वाले चेन में इसे इसको स्लिप स्टिच से अटैच किए, फिर यहाँ से इसको स्लिप स्टिच, फिर 1 2 3 4 5 चेन बनाए हैं। अब फिर ये डबल क्रोशिया को स्किप करके अगले वाले डबल क्रोशिया पे फिर से हम डबल क्रोशिया, फिर हम सारे डबल क्रोशिया में वैसे ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए ये देखिए यहाँ पे मेरा अब यहाँ 6 डबल क्रोशिया बन के आया है। 1 2 चेन, इस बॉक्स में फिर से डबल क्रोशिया, 1 2 चेन, अगले बॉक्स में फिर से डबल क्रोशिया, 1 2 चेन, फिर अगले बॉक्स में फिर से डबल क्रोशिया, 1 2 चेन, और फिर ये डबल क्रोशिया को स्किप करके यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, और सारे डबल क्रोशिया के ऊपर फिर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 बॉक्स बन गया है। तो ये रो भी हम इसी तरह से कंप्लीट कर ले रहे हैं। तो ये देखिए ये रो भी मेरा हो गया कंप्लीट। 1 2 3 यहाँ पे हम स्लिप स्टिच, फिर इसके अंदर से भी स्लिप स्टिच, फिर 1 2 3 4 5 चेन, ये डबल क्रोशिया को स्किप करके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से डबल क्रोशिया,
फिर सारे में हम ऐसे ही डबल क्रोशिया, यहाँ पे हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए, अब 2 चेन, फिर इस बॉक्स के अंदर से हम ऐसे डबल क्रोशिया, फिर 1 2 चेन, अगले बॉक्स में फिर से ऐसे डबल क्रोशिया, 1 2 चेन, अगले बॉक्स में फिर से डबल क्रोशिया, फिर 1 2 चेन, और फिर अगले बॉक्स में डबल क्रोशिया, 1 2 चेन, और फिर ये डबल क्रोशिया को स्किप करके तो दूसरे में फिर से डबल क्रोशिया, फिर वैसे ही सारे पे डबल क्रोशिया। देखिए, यहाँ मेरा 1 2 3 4 ये 5 बॉक्स बन के रेडी हो गया है। तो ये रो भी हम इसी तरह से कंप्लीट कर ले रहे हैं। देखिए, ये मेरा कंप्लीट हो गया है। अब 1 2 3 यहाँ पे हम इसको स्लिप स्टिच से अटैच किए हैं। फिर यहाँ स्लिप स्टिच 1 2 3 4 5 चेन लिए हैं। अब हम यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसको स्किप किए हैं और यहाँ पे एक और, देखिए यहाँ 4 था तो यहाँ 2 डबल क्रोशिया हो गया है। 1 2 चेन, फिर इस बॉक्स के अंदर से फिर हम डबल क्रोशिया, फिर 1 2 चेन, अगले बॉक्स में फिर से डबल क्रोशिया, 1 2 चेन, फिर अगले बॉक्स में डबल क्रोशिया, 1 2 चेन, फिर अगले बॉक्स में डबल क्रोशिया, 1 2 चेन, फिर अगले बॉक्स में डबल क्रोशिया, 1 2 चेन, और फिर ये डबल क्रोशिया को स्किप करके अगले डबल क्रोशिया में फिर से डबल क्रोशिया, और फिर अगले डबल क्रोशिया में फिर से डबल क्रोशिया। तो देखिए, यहाँ मेरा 2 डबल क्रोशिया से स्टार्ट हुआ था, यहाँ मेरा एंड 2 डबल क्रोशिया से हो गया है। और यहाँ पे हम 1 2 3 4 5 ये 6 बॉक्स बन गया है। तो ये रो भी हम इसी तरह से कंप्लीट कर ले रहे हैं। और अगले रो में हम यहाँ पे डिज़ाइन बताना दूसरे कलर से बताएंगे। ये मेरा पूरा कंप्लीट हो गया है। अब ये धागा हम यहीं पे छोड़ दिए हैं और अब यहाँ पे हम दूसरा धागा ऐड करेंगे। तो आप इसको कहीं भी ये कर सकते हैं। देखिए, हम यहाँ पे नोट लगा रहे हैं और यहाँ पे देखिए, ये मेरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लाइन हो गया है। तो अब यहाँ पे इसको हम छोड़ के देखिए, ये जो बॉक्स मेरा जहाँ से बना था वहाँ पे हम यहाँ देखिए, ये वाला बॉक्स के ये में हम यहाँ पे धागा को यहाँ अटैच कर दिए हैं। 1 2 3 चेन बना लिए हैं और इसी स्पेस में, ये स्पेस जो है इसी में हम डबल क्रोशिया बना रहे हैं। यहाँ अभी हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और 3 चेन है, यहाँ 4 डबल क्रोशिया हो गया। अब देखिए, अब फिर हम यहाँ ये डबल क्रोशिया बॉक्स के ये बगल वाला डबल क्रोशिया जो है उसमें हम फिर से यहाँ देखिए 4 डबल क्रोशिया, यहाँ फिर अगले में यहाँ पे फिर इसके अगले में यहाँ फिर देखिए, अब यहाँ ये 2 के ये में
यहाँ हम एक दो चेन बना लिए हैं। और फिर देखिए यहाँ पे इस तरह से हम ऐसे टर्न करके यहाँ पे फिर यहाँ 4 डबल क्रोशिया, वैसे ही फिर हम यहाँ पे फिर इसके अगले में यहाँ देखिए इस स्पेस में फिर यहाँ देखिए ये यहाँ पे फिर देखिए यहाँ पे यहाँ पे हो गया। अब देखिए ये पूरा यहाँ इतना बन गया है। अब फिर हमको यहाँ ये सब यहाँ ये सब में भी हमको इस तरह से देखिए फिर इसके अगले में यहाँ भी 4 डबल क्रोशिया। इसके बाद फिर हम यहाँ देखिए इस तरह से यहाँ ये दोनों में भी हम बना ले रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से मेरा बन गया है। और यहाँ पे फिर हम 2 चेन 1 2 चेन बना लिए हैं। फिर हम यहाँ पे देखिए इसमें नहीं, हम इसमें ये वाले में यहाँ से नीडल को डाल के और ये देखिए यहाँ पे हम चेन ला के फिर यहाँ पे 1 चेन, इसी में हम 2 चेन बना के धागा यहाँ हम कट लगा ले रहे हैं। और इस धागे को फिर हम अंदर ऐसे देखिए इस तरह से बना लिए हैं। अब फिर हम यहाँ नोट लगा के अब हम फिर से यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो यानी टोटल 10 हुआ है। तो हम 5 में दोनों के बीच से यहाँ पे नीडल को इस तरह से डाल के अब फिर हम यहाँ पे ये धागा इस तरह से देखिए अटैच कर लिए हैं। अब फिर 1 चेन बना लेंगे इस तरह से। अब फिर हम यहाँ ये जो बॉक्स है इसके वाले यहाँ देखिए डबल क्रोशिया, यहाँ भी हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर देखिए यहाँ इस स्पेस में फिर से 4 डबल क्रोशिया। फिर यहाँ फिर यहाँ फिर 1
दो चेन और फिर हम यहाँ पे ऐसे फिर देखिए इसी तरह से, इस तरह से ही हम इसको भी यहाँ लाके इसमें अटैच करके यहाँ पे इसको कट करेंगे और फिर हम उसी तरह से पूरा यहाँ तक आ रहे हैं। फिर हम आगे बताएंगे कि इसको कैसे बनाना है। देखिए ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया है और यहाँ पे अब हम इसको यहाँ से इस तरह से, देखिए यहाँ पे इस तरह से नीडल को डाल के इस स्पेस से यहाँ इस तरह से हम इसको एक साथ ये लेके फिर हम यहाँ से देखिए ये वाले स्पेस में फिर से वैसे ही डबल क्रोशिया, यहाँ हम 4 डबल क्रोशिया, फिर अगले स्पेस में देखिए इसी तरह से हम यहाँ तक इसको बना के ज्वाइंट कर ले रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये मेरा पूरा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पीछे में हम यहाँ इसको 2-2 का नोट लगा लिए हैं और इसको कट कर लिए हैं, तो पीछे का भी फिनिशिंग बहुत अच्छा हो गया है। अब इसको हम फिर यहाँ बनाना है। देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ 5 चेन लगा लिए हैं और फिर हम यहाँ इस स्पेस में हम डबल क्रोशिया बनाए हैं, फिर इसी स्पेस में एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर 1 2 चेन और फिर हम यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाए हैं, फिर 1 2 चेन, फिर इस ब्लॉक में डबल क्रोशिया 1 2 चेन, फिर यहाँ पे हम डबल क्रोशिया, फिर 1 2 चेन, फिर अगले ब्लॉक में फिर से डबल क्रोशिया 1 2 चेन, फिर अगले ब्लॉक में फिर से डबल क्रोशिया, फिर 1 2 चेन, फिर यहाँ हम एक डबल क्रोशिया बना ले रहे हैं, फिर 1 2 चेन और इस स्पेस में यहाँ पे फिर से हम डबल क्रोशिया 1 और ये 2, तो यहाँ 2 डबल क्रोशिया 1 2 चेन और फिर यहाँ वैसे ही फिर से यहाँ डबल क्रोशिया 1 2 चेन और फिर यहाँ डबल क्रोशिया। तो इस तरह से देखिए, इस तरह से पूरे राउंड हम कंप्लीट करेंगे, तो हम इसको इसी तरह से कंप्लीट कर ले रहे हैं। देखिए यहाँ भी मेरा हो गया है और ये 3 चेन में पहले वाले चेन में यहाँ देखिए इसको हम यहाँ पे इसको फिर वैसे ही अटैच करके फिर 1 2 3 4 5 चेन और अब हम यहाँ पे ये डबल क्रोशिया जो 2 बनाए थे उसमें हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 2 चेन लेंगे, फिर यहाँ इस स्पेस में फिर से हम डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर डबल क्रोशिया, सारे ये स्पेस में फिर से वैसे ही। अब हमको 2 डबल क्रोशिया यहाँ जो हमको दिख रहा है ये, इसमें हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और सारे ये बॉक्स जो है उस सारे में हमको सारे में 2 चेन और डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से ये, तो पूरा प्रोसेस हम इसी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं।
तो ये देखिए, ये मेरा हो गया है कंप्लीट। आप इसको यहीं पे छोड़ सकते हैं। हम इसमें 2 रो और बनाएंगे। तो 1 2 3 4 5 चेन के बाद इस बार हम यहाँ पे ये स्पेस में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 1 2 चेन, फिर अगले स्पेस में डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, और फिर ये इसी तरह से सारे ब्लॉक में देखिए, इसी तरह से पूरे रो हम कंप्लीट करेंगे। तो इसको हम कंप्लीट कर ले रहे हैं। ये देखिए, ये मेरा पूरा कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे हम ये देखिए 2 बॉक्स यहाँ पे ज़्यादा बनाए हैं, और ये वाला लास्ट वाले बॉक्स में हम 3 चेन दिए हैं। देखिए, तो आप अगर यहाँ पे ज़्यादा दीजिएगा तो यहाँ पे 1 और ज़्यादा कर दीजिएगा। आप अपने अकॉर्डिंग कीजिएगा। हम अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दूसरा धागा ऐड कर रहे हैं। तो हम जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे इस बॉक्स में हम ये कलर को यहाँ पहले हम ऐड किए हैं। 1 2 3 चेन बना लिए हैं। और फिर इसी स्पेस में हम 2 डबल क्रोशिया, 1 ये 2 डबल क्रोशिया, 1 2 चेन बनाए हैं। फिर इसी स्पेस में 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाए हैं। और फिर इस बॉक्स को हम छोड़ देंगे। यहाँ ये दूसरे बॉक्स में फिर हम 1 2 को भी हम ऐसे ही लेते चले जाएंगे ताकि फिनिशिंग अच्छा आए। तो देखिए, यहाँ 3 1 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया, फिर हम इस बॉक्स को छोड़ के दूसरे बॉक्स में फिर से वैसे ही 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 1 2 चेन, 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, ये 3। देखिए, इस तरह से, इसी तरह से पूरा रो हम कंप्लीट कर ले रहे हैं। यहाँ पे फिर देखिए, ये रो भी मेरा कंप्लीट हो गया। और यहाँ हम 3 चेन जो बनाए थे, यहाँ लास्ट 3 चेन के लास्ट में इसको फिर स्लिप स्टिच से अटैच कर दिए हैं। और यहाँ देखिए, यहाँ पे ऐसे स्लिप स्टिच, फिर स्लिप स्टिच, फिर हम यहाँ स्लिप स्टिच से यहाँ आ गए हैं। 1 2 3 चेन बना लिए हैं। और इसी स्पेस में फिर से 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, तो यहाँ 3 चेन, 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 ये 2 चेन, और फिर सेम यही स्पेस में फिर से 3 डबल क्रोशिया, फिर 1 और देखिए इस तरह से। अब फिर हम यहाँ भी ऐसे, यहाँ इस तरह से 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 1 2 चेन, अब फिर सेम इसी स्पेस में 3 डबल क्रोशिया, 2 और ये 3। देखिए इस तरह से। तो ये रो भी हम इसी तरह से कंप्लीट कर ले रहे हैं। देखिए यहाँ पे फिर हम यहाँ स्लिप स्टिच से आ गए। फिर यहाँ 1 2 3 चेन बना लिए हैं। और फिर इसी स्पेस में 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये
2 डबल क्रोशिया। और यहाँ हम 3 चेन बनाएंगे। देखिए 1 2 और ये 3 चेन। और फिर इसी स्पेस में 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और ये 3 डबल क्रोशिया। इसी तरह से तो पूरा रो हम इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। इसको हम कंप्लीट कर ले रहे हैं। तो ये देखिए ये रो भी हम कंप्लीट कर लिए हैं। आप अगर इसको और बढ़ाना चाह रहे हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको बढ़ा सकते हैं। हम इसको यहाँ पे अब बंद कर रहे हैं। और अब हम दूसरा देखिए इसमें हम यहाँ पे ये जो मेरा था इस स्पेस में हम चेन स्पेस में वाइट धागा को ऐसे पहले अटैच कर लिए हैं। फिर 1 2 चेन बना लिए हैं। और सेम इसी स्पेस में से यहाँ पहले 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 ये 2। अब देखिए ये दूसरा वाला हाफ डबल क्रोशिया के बीच से फिर से ऊपर से हम एक यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया बना लिए हैं। और फिर इसी स्पेस में ये चेन स्पेस में 2 हाफ डबल क्रोशिया और बनाएंगे। 1 ये 2। अब फिर देखिए यहाँ ये डबल क्रोशिया के चेन में यहाँ पे फिर हम इस स्पेस में हम हाफ डबल क्रोशिया 1 बना लिए हैं। और फिर दूसरे में यहाँ फिर से हम हाफ डबल क्रोशिया बना लिए हैं। और फिर यहाँ ये लास्ट में इसको हम नीडल पे ही रखेंगे। और फिर हम यहाँ पे दूसरे में से फिर लेते हुए आइए पूरा साथ में हम इसको बंद करेंगे। फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर से भी हाफ डबल क्रोशिया, फिर अगले में भी ऐसे ही हाफ डबल क्रोशिया। फिर यहाँ चेन स्पेस में से हम 3 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 ये 3 देखिए। और ये फिर तीसरा वाले में से बीच से ऊपर में हमको फिर से हाफ डबल क्रोशिया। और फिर यही चेन स्पेस में से 2 हाफ डबल क्रोशिया और बनाएंगे। 1 ये 2 देखिए इस तरह से। और फिर डबल क्रोशिया के ऊपर से भी पहले हाफ डबल क्रोशिया और फिर दूसरे में भी हाफ डबल क्रोशिया। लास्ट में यहाँ पे नीडल पे रखेंगे ये वाला। और फिर दूसरे से लेते हुए साथ में इसको हम इस तरह से बंद करेंगे। फिर दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर भी हाफ डबल क्रोशिया, फिर उसके ऊपर से भी दूसरे में से ये हाफ डबल क्रोशिया। और फिर चेन स्पेस से हम हाफ डबल क्रोशिया, फिर हाफ डबल क्रोशिया। फिर देखिए यहाँ 3 हाफ डबल क्रोशिया बना लिए हैं। और फिर तीसरा नंबर के हाफ डबल क्रोशिया के बीच से हम हाफ डबल क्रोशिया ऊपर में 1 बना लिए हैं। फिर यही चेन स्पेस में 2 हाफ डबल क्रोशिया और 1 ये 2। अब फिर यहाँ डबल क्रोशिया के ऊपर वाले चेन में फिर से हाफ डबल क्रोशिया, फिर दूसरे वाले में भी फिर से हाफ डबल क्रोशिया। और फिर यहाँ हम इसको नीडल पे रखेंगे। फिर दूसरे वाले में भी इस तरह से ऐसे बंद कर लेंगे। और फिर अगले वाले में हाफ डबल क्रोशिया, और फिर अगले चेन में फिर से हाफ डबल क्रोशिया। और फिर यहाँ हाफ डबल क्रोशिया। देखिए कुछ इस तरह से बन के आया है। तो पूरा रो हमको इसी तरह से बनाना है। तो हम इस तरह से पूरा रो को कंप्लीट कर ले रहे हैं। ये पूरा मेरा हो गया कंप्लीट। आप भी बनाइए और अपना अनुभव हमें शेयर कीजिए।